हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल राजकुमार प्रिया में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेम मंदिर के दर्शन के बारे में कि यहाँ पर अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। अगर आप वृंदावन जाते हैं, प्रेम मंदिर घूमने जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप देखकर दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजों से बच सकते हैं जो आपको भी इन सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पर अपना जो दर्शन है, चाहे आप वहाँ पर घूमने के लिए जाएं या दोस्तों कोई रील वीडियो इस तरह का कोई भी करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप वहाँ पर जाएं और किन किन जगहों पर जाएं और क्या आपको वहाँ पर जाने पर क्या समस्याएं हो सकती है, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। देखिए, तो इससे वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादातर करके वहाँ पर शाम के टाइम पर ही लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो प्रेम मंदिर का जो नज़ारा है, जो देखने का अनुभव है, जो देखने का सबसे बेस्ट उसका जो प्रेम मंदिर का जो वहाँ पर आप देखेंगे, पूरे वृंदावन में प्रेम मंदिर जैसा आपको मंदिर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी वहाँ पर छवि है जो दर्शाए गए, जितने भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से बाहर की जितने भी प्ले ग्राउंड है वहाँ पर उसको दर्शाया गया है। तो इसीलिए वहाँ का जो पैलेस है वो बहुत ही मनमोहन हो जाता है, बहुत ही प्यारा हो जाता है। क्योंकि प्रेम मंदिर दिन में दोस्तों सुबह 9 बजे या 10 बजे, तो वहाँ पर प्रेम मंदिर पे केवल एक प्रेम मंदिर ही नहीं है दोस्तों, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं का आप दर्शन कर सकते हैं। चाहे वो कालिया नाग के ऊपर उनको नृत्य करना हो, चाहे गोपियों के साथ रास रचाना हो, चाहे ग्वाल बालों के साथ में वहाँ पर खेल कूद करना हो, चाहे वहाँ पर आप देखेंगे गोवर्धन पर्वत हो, वहाँ पर भगवान श्री राम के भी कुछ दृश्य दर्शाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा आपको भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का वहाँ पर चित्र मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर गाय चराने से लेकर गोपियों के साथ नित्य लीला करने वाला कालिया दय और गोवर्धन पर्वत, जितनी भी उनकी भगवान की मुख्य लीलाएं हैं वहाँ पर इस को दर्शाया गया। दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से उसको दर्शाया गया है, क्योंकि वहाँ पर हर उसमें एक दोस्तों जैसे मैग्नेटिव, जैसे ये कहते हैं कि उसमें एक टेक्नोलॉजी द्वारा उसको बनाया गया है। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर उस तरह से नृत्य करते हुए आपको दिख जाएंगे। और वहाँ पर लाइट से जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है, उसका जो प्रेम मंदिर का व्यू है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसीलिए अगर आप प्रेम मंदिर घूमने अगर दोस्तों आप प्रेम मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर आप कहीं पर भी वो वृंदावन जाते हैं और किसी भी मंदिर पर जाते हैं तो कहीं कहीं पे आपको रहेगा कि आप कुछ सामान लेकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन प्रेम मंदिर में दोस्तों आपको अंदर कोई भी सामान अलाउड नहीं है। अगर आप जाते हैं कोई सामान लेकर तो वो आपको बाहर लॉकर में ही किसी लोकल लॉकर में ही आपको देना पड़ता है। अगर उसमें आपको कीमती सामान आपका रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, आपको इसका बहुत ज़्यादा भय रहेगा कि कहीं उसको में से कोई निकाल लें, क्योंकि लोकल गाइड रहते हैं तो उस पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। चाहे आपका ट्राईपॉड हो, चाहे आपके पास ड्रोन कैमरा हो, चाहे आपका बैग हो, कोई भी चीज़ हो जो आप अपने शरीर के साथ केवल एक मोबाइल ही अंदर लेकर जा सकते हैं, इतना ही अलाउड है। इसके सिवा और कुछ भी अलाउड नहीं है। आप चप्पल पहनकर अंदर जा सकते हैं लेकिन मंदिर में चप्पल अलाउड नहीं है। बाहर ही उसका स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर आप अपना चप्पल निकाल सकते हो, वो निःशुल्क है, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। फिर जो आपको पर्ची दी जाएगी उसी पर्ची के थ्रू आप बाद में उसको ले सकते हैं। ये वहाँ का बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। लेकिन बैग के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है। अगर आपके पास कोई बैग है तो आप जहाँ पर रुकते हैं, जिस होटल में रुकते हैं, आप वहाँ पर ही उसको जमा कर सकते हैं। वहाँ पर जमा करने के बाद साथ ही आप वहाँ पर जमा कर दीजिए जहाँ पर आप रुकते हैं, वहाँ पर सारा सामान रखकर उसके बाद आप केवल एक मोबाइल लेकर आप वहाँ पर जा सकते हैं दर्शन के लिए। क्योंकि अगर कोई भी सामान आप लेकर जाते हैं तो अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पता नहीं होता वो लेकर जाते हैं और बाद में उन्हें इस तरह से जब अंदर नहीं जाने दिया जाता है तो उनको अपना कीमती सामान है, तो ये बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कीमती सामान की वजह से अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ भी इस तरह का भूल ना हो और आप भी ऐसे दिक्कत में ना फंसे, इसके मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप जब भी प्रेम मंदिर जाए तो आप दोस्तों अपना सारा कीमती सामान जो है वो सब आप बाहर ही रखिए। और दोस्तों विशेष ध्यान यहाँ पर ये देना होता है कि जब आप अंदर जाते हैं, जब 5 बजे वहाँ की एंट्री होती है तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। तो उस भीड़ में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका चैन हो, मोबाइल हो, पर्स हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो आपका जेब से निकाल सकते हैं।
बाहर आपको बहुत सारे अलाउंसमेंट मिल जाएंगे, वहाँ पर प्रेम मंदिर की तरफ से ही वहाँ पे अलाउंसमेंट होता रहता है कि अगर आपके पास कोई कीमती सामान है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कैमरा हो, नहीं आपकी जो भी कीमती सामान हो उसको आप अंदर जमा कर दो। इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि आप अपने सामान का ध्यान रखें, नहीं तो कोई भी आपका मोबाइल, पर्स या कीमती सामान आपकी जेब से या अपने आपके गले से मतलब निकाल सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ भाड़ में ज़्यादातर लोग एक दूसरे को इधर उधर धक्का देते हुए निकलते हैं, तो उसमें अगर आपका कोई सामान ले भी लेता है तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता तब चलेगा जब आप आगे जा चुके होंगे और आपका सामान गायब हो चुका होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर बार बार आपको इस तरह से सजेस्ट किया जाता है, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाएं तो कीमती सामान लेकर बिल्कुल भी ना जाएं। दोस्तों आप केवल ज़रूरत की चीज़ें ही, कुछ पैसे और अपना मोबाइल ही लेकर वहाँ पर जाएं, ताकि आपको इन सब चीज़ों पर जरा भी खतरा महसूस ना हो। लेकिन जो रात का नज़ारा होता है देखने का, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों मैग्नीफाइंग बहुत सारे लेंस लगे हुए हैं, बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं जो रात को अलग ही प्रकार का वहाँ का व्यू बनाती है। तो ज़्यादातर करके अगर आप शाम को जाते हैं और वहाँ पर जो भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उस शाम के टाइम में होती है, क्योंकि वहाँ पर सबको पता है कि जब शाम के टाइम पर वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो मनोरंजन होते हैं, जो वहाँ पर चाहे वो भजन संध्या हो, चाहे मतलब वहाँ पर जो बाहर भजन जो मतलब वहाँ पर जो बाहर भजन डिस्प्ले में दर्शाए जाते हैं, और यहाँ जो वहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, जो मतलब अलग अलग दृश्य पे अलग अलग जगहों पर वहाँ पर लाइट लगाई गई है, उसके थ्रू में आप देखेंगे तो वहाँ का जो चित्र होता है वो रात को बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही मतलब कमाल का वहाँ का व्यू हो जाता है। दोस्तों ये थी जानकारी प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का केस ऐसा आता है कि वहाँ पर वो जाते हैं और वो अपना सामान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका जो पर्स, मोबाइल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चोरी हो जाती है। बाद में उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती, क्योंकि चोर लेने के बाद दोस्तों अलग रास्ते से वहाँ से बाहर निकल सकता है। आप कितना भी कोशिश करें तो आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। और ये मंदिर परिसर इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती, वो आपको बार बार दोस्तों इस तरह से अनाउंसमेंट करके आपको मतलब बताती रहती है कि आप अपने सामान का सुरक्षा स्वयं करें। दोस्तों वृंदावन के किसी भी मंदिर पर जाएं तो आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप अपने सामान का सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि इतनी भीड़ होती है मंदिरों में, वहाँ आपका सामान कौन ले लिया इसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए दोस्तों आप किसी भी मंदिर पे जाए, फिर मंदिर पे ही नहीं अलग भी किसी मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं तो सामान, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सामान लेकर अगर जाते हैं तो सामान अंदर अलाउड नहीं है, तो बाहर आपको 10 से 20 रुपया आपके बैग का चार्ज लगेगा। और लोकल ही वहाँ पर लोग रहते हैं जो आपसे मांगेंगे, आपको एक पर्ची बना कर देंगे और कहेंगे कि आपका बैग मेरे पास रहेगा और आप 1 से 2 घंटे के बाद वहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो उस पर्ची में साफ साफ लिखा रहता है कि 2 घंटे से ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। 2 घंटे के बाद अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो उससे साफ साफ उस पर्ची पे लिखा रहेगा। आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे नहीं, और अगर आपको 2 से 3 घंटे का लेट हो गया तो वहाँ पर दोस्तों आपका जो सामान है वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कीमती सामान को कभी भी लेकर मंदिरों पर ना जाएं। आप अपने घर पे जहां आप रूम पर जिस होटल में रुके हैं वहां पर रख सकते हैं, उसको रखकर तभी आप अंदर जाएं, ताकि आपको अपने उस सामान को लेकर चिंता ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी प्रेम मंदिर के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई। ये मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं वहाँ पर गया था तो बहुत सारी समस्याएं सामान को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर हुआ था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जब भी जाएं, अगर आप चाहते हैं कि शांतिपूर्ण आपका दर्शन हो, तो आप इन सब चीज़ों को अपने मतलब होटल में ही छोड़कर जाएँ, जहाँ पर आप रुके वहाँ पर ही छोड़ कर जाएँ। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारियां हैं प्रेम मंदिर के बारे में, यहाँ पे जो भी मतलब और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दिया है, और आगे भी मैं आप लोगों को जिन मंदिरों का मतलब दर्शन करूँगा वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कैसे आपको दर्शन करना है, उसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। तो दोस्तों अगर ये मैंने आप लोगों के पर्सनली आप लोगों के मतलब सजेशन के लिए वीडियो बनाया था, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जो वहाँ पर जाना चाहते हैं और जिनको पास अच्छी गाइड मतलब जिनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, राधे राधे।